लालू यादव की बेटी कहती है हम प्रधानमंत्री जी को जेल में डलवा देंगे अगर हमारी सरकार आ गई। प्रधानमंत्री को क्या डलवाएगी, वो खुद डलने के लिए तैयार हो जाए। लालू यादव जी चारा घोटाले में अंदर गए, 2G घोटाले में अंदर गए, तेजस्वी यादव फ्लाइट में मछली या चिकन खा के फोटो डालते हैं ये नवरात्रि के समय में। तो उनके परिवारवाद में जो घोटाला है, जो उनके जेल जाने की पद्धति है, जेल जा के आए हैं, वो तो पहले अपना परिवार संभाल ले। देश के सम्मानित पद को गाली दी है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी, उन्हें जनता अपनी वोट से जवाब देगी और उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। जैसे मछली चपाचट हो गई है, ऐसी ये भी चपाचट हो जाएंगे। उनका खानदान ही घोटालेबाज है, उनके खून में ही घोटाला है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास कुछ है नहीं, खाली मीडिया की टेरे भी पाने के लिए कर रहे हैं सब ये। उनके पास कुछ नहीं है। यदुवंशी होने का ढोंग करते हैं, कृष्ण के वंशज होने का ढोंग करते हैं और ये सनातन के खिलाफ है और सनातन में इनके लिए कोई जगह नहीं है। मानव योनि में रहकर भी ये दानव योनि वाली बात करते हैं। इन चीजों को दिखाना एक तरह से धर्म विरोधी चीज दिखाना। आप क्या दिखाना चाहते हैं? मछली खा के, मटन खिला के। तो ये जो आप देख रहे हैं नोएडा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जनसभा होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अचानक नोएडा का ये माहौल बदला है, ये आप देखिए तेज हवा और तूफान यहाँ देखने को मिल रहा है। मंच पे जो बीजेपी के नेता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये तूफान नहीं, ये मोदी की सुनामी है जो 2024 में आने वाली है। इसे बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी बता रहे हैं। और ये मौसम देखिए आप किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली से पहले नोएडा का मौसम बदल गया है और ये नरेंद्र मोदी जी की सुनामी बताई जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले ये मोदी की सुनामी है। सर कहाँ से आए हैं आप? पहले मैं इंदिरापुरम पूर्व नगर नोएडा मंडल महानगर कृष्णा मंडल से आया हूँ। क्या नाम हो आप? जयप्रकाश ठाकुर। यहाँ आप माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने हैं? जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने आए हैं। जिस तरीके से बिहार में मीसा भारती जी कहती है अगर हमारी सरकार आएगी तो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री जी तक को हम जेल में डालेंगे, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मीसा भारती अपने आप को संभाले कि उनके परिवारवाद में जितने भी परिवारवाद है, आप उनके मीसा भारती के पापा जी को देख लीजिए। लालू यादव जी चारा घोटाले में अंदर गए, 2G घोटाले में अंदर गए, तेजस्वी यादव फ्लाइट में मछली या चिकन खा के फोटो डालते हैं ये नवरात्रि के समय में। तो एक तो उनके परिवारवाद में जो घोटाला है, जो उनके जेल जाने की पद्धति है, जेल जा के आए हैं, वो तो पहले अपना परिवार संभाल लें, उसके बाद जनता को संभालेंगे। रही बात अमित शाह जी की, तो ये राम राज है। हम वो राम राज लाना चाहते हैं अमित शाह जी, जहाँ पे बाघ और बकरी एक साथ एक घाट पे पानी पिए और राम राज आ गया है। सारी जनता जाग गई है, सबको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। की बार 400 पार हो रहा है। इस बार 400 पार होगा और इस बार 88% वोट से मोदी जी बहुत ही डंका बजा के जीतेंगे। 80% वोट से 88% वोट। मीसा भारती बिहार में कहती है प्रधानमंत्री जी को मैं जेल में डाल दूंगी मेरा सरकार अगर आ गया तो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इस बार 400 पार है। अब की बार सर 400 पार? 400 पार है इस बार मोदी जी की सरकार 100% गारंटी से बन रही है। लेकिन लालू यादव की बेटी कहती है हम प्रधानमंत्री जी को जेल में डलवा देंगे अगर हमारी सरकार आ गई। प्रधानमंत्री को क्या डलवाएगी, वो खुद डलने के लिए तैयार हो जाए। खुद जेल जाने वाली? जेल जाएंगी, सारे जाएंगे। लालू तो जाके आए वापस, उनके लड़के भी जाएंगे सब जेल। सारे करप्शन में फंसे हुए हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। मीसा भारती एक बयान देती है अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सबसे पहले प्रधानमंत्री को जेल में डलवाएंगे। फिर अगले दिन कहती है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मैं ये कह रही थी जितने भ्रष्टाचारी है उन्हें जेल में डालेंगे। क्या लग रहा है वाकई ये संभव है और ये कितना सही है एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलना? देखो, जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है। देश के सम्मानित पद को गाली दी है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे जो अनवरत बयान देते हैं उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी, उन्हें जनता अपनी वोट से जवाब देगी और उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। 400 पार इस बार हो रहा है? बिल्कुल 400 पार होगी, हो सकता है और 400 से 450 पार हो जाए। ये जनता का जोश है। हमें 500 साल की जो प्रतिष्ठा थी, हमें जो सम्मान देश विदेशों में जो मिला है, हमारा जो प्रतिभा गौरव जो हमें मिल रहा था वो हमें मिला है। और हम देश के और राष्ट्र के लिए वोट करते हैं, ना तो किसी प्रतिष्ठा के लिए ना किसी के लिए। अगली बार सर 400 पार लग रहा है हो जाएगा? बिल्कुल पार, बिल्कुल पार, 400 पार। प्रधानमंत्री के लिए मीसा भारती ने जो बयान दिया है, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के बयान को हम नहीं लिखते,
राजनीति है, कौन किसके बारे में क्या बोलता है, लेकिन आने वाला समय मोदी जी का मोदी जी रहेंगे। ऐसे लोग बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। सावन में मटन खाते हैं और नवरात्रि में मछली, कैसे देख रहे हैं ये जो विपक्ष जो ये कारनामा कर रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की आस्थाओं से, भावनाओं से खिलवाड़। देखिए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी क्या है कि नवरात्रे चलते हैं, कोई नवरात्रे चलते धारी चलती है, तो इन चीजों को दिखाना एक तरह से धर्म विरोधी चीज दिखाना। आप क्या दिखाना चाहते हैं मछली खा के, मटन खिला के? ये हिंदू धार्मिक भावनाओं को, नवरात्रों को दिल से, अपने मन से हिंदू पूछता है, क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? ये बिल्कुल हिंदू के प्रति बिल्कुल विरोध कर रहे हैं लोग, और हिंदू पार्टी ओनली, बीजेपी पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। इनका 2024 में क्या होने वाला है? क्या कुछ नतीजा रहेगा? जैसे मछली सपाचट हो गई है, ऐसे ये भी सपाचट हो जाएंगे, मछली की तरह सफाचट हो हो जाएंगे। सर, बिहार में मीसा भारती एक बयान देती है जिसके बाद विवाद छिड़ जाता है कि हमारी सरकार अगर आ गई इंडिया गठबंधन की तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को जेल में मैं डलवाऊंगी। इस बयान को कैसे देखते? क्या पीएम के लिए ये बात कहना कि मैं जेल में डलवाऊंगी इतने लोकप्रिय पीएम को, जिन पे एक भी दाग नहीं है, कितना सही? देखिए सर जी, ऐसा है कि ये चोरों का गठबंधन है, ईमानदारों का गठबंधन नहीं है। हमारे पीएम जो है वो एक सच्चे, जो भी नागरिक है भारत उनके साथी हैं, और एक सच्चा ईमानदार हमारा चौकीदार है, और उसकी छवि कहीं से कहीं तक ये लोग धूमिल नहीं कर पाएंगे। और हमारी जनता, भारत की जनता फिर से जागरूक है मोदी सरकार को लाने के लिए, और 400 पार करा के छोड़ेगी। सावन में मटन और नवरात्रि में मछली। हाँ। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुओं की आस्थाओं से मजाक विपक्ष कर रहा है। आज हमने देखा है फेसबुक पे श्री तेजस्वी यादव, उनको श्री भी कहने में हमें शर्म आती है एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, कि आज वो मछली का भोजन ले रहे हैं इतने पावन अवसर पे, इतने शुभ अवसर पे, माता जी का जो कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, और उनको सोशल मीडिया के द्वारा समाज में घोषित करना ये सबसे शर्मनीय है। इस तरीके से मीसा भारती का बयान आता है, प्रधानमंत्री को मैं जेल में डलवाऊंगी, कैसे देख रहे हैं इस बयान? कभी कोई सपना पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री इस देश के जितने भी गरीब नौजवान युवा पीढ़ी हैं सबके दिल में बसते हैं, और सभी ने उनको 400 पार करने का लक्ष्य जो उन्होंने दिया है उसको पूर्ण करेंगे। इस देश के युवा, नौजवान, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग सहयोग करेंगे। किसी की बस की बात नहीं है प्रधानमंत्री के ऊपर किसी प्रकार का 10 वर्ष में कोई दाग लगाने का, कोई भ्रष्टाचार लगाने का। पिताजी पे खुद आरोप लगा, चारा घोटाले में वो जमानत पे बाहर है, उनके पिताजी खुद। क्या उनकी बेटी की तरफ से ये बयान, कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं वो खुद जेल जाने वाली है इसलिए ऐसे बयान दे? ऐसा है, उनका खानदान ही घोटालेबाज है, उनके खून में ही घोटाला है। और सबसे बड़ी बात है, उनके 2 बच्चे हैं, कोई शिक्षित नहीं है, कोई 9 पास है, कोई 4 पास है। मीसा भारती को तो बात ही छोड़िए, जो भी राजनीति है वो अपने पिता के बल पे लोग कर रहे हैं। कोई अपनी जमीन खुद की तलाशी नहीं है। जो भी बैक सीढ़ी है उनके पिता की सीढ़ी है, उसी कुर्सी को वो लोग संभाल रहे हैं। लेकिन जनता जो भारत की है, पूरे बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, सब लोग उनको नकार रहे हैं। और आने वाले समय में 4 जून में पूर्ण रूप से भारतीय जनता की सरकार 400 पार के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, और पूरी जनता उनका स्वागत करेगी। अब की बार लग रहा है 400 पार हो जाएगा, जो पीएम ने नारा दिया है। आपको नहीं लग रहा 400 पार? मुझे लगता है 410, 408 आ जाएंगी। और जिस तरह से एक लहर है, 2014 से बड़ी लहर है इस बार, और हिंदुत्व का, राम मंदिर का, 370 का, आपको पर्यावरण दिख रहा है। तो इस तरह से है कि एक माहौल बन गया है, और आज जब माहौल बन जाता है, लहर बन जाती है। लालू यादव की बेटी है बिहार में मीसा भारती, एक बयान देती है पीएम को जेल में डलवा दूंगी हमारी सरकार आ गई तो। कैसे देख रहे इस बयान? जेल में वो जाएंगे जिन्होंने गलत काम किए हो। भाजपा सरकार ने गलत काम नहीं किए हैं, गलत काम किए वो जेल में जा रहे हैं और जाएंगे ही। 400 पार अब की बार हो रहा है सर? अब की बार 400 पार, अगली बार 500 पार। लेकिन बिहार में मीसा भारती का एक बयान आता है, हमारी सरकार आई तो सबसे पहले पीएम को जेल में डलवा दूंगी। इस बयान को कैसे देख? सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास कुछ है नहीं, खाली मीडिया की टेरेबी पाने के लिए कर रहे हैं सब ये, उनके पास कुछ नहीं है। अब की बार 400 पार, अगली बार 500 पार। 400 पार, अगली बार 500 पार, कैसे देख रहे हैं? अगली बार 500 पार, अब की बार 400 पार। मीसा भारती के बयान को कैसे देख? ये तो चलते रहते हैं बयान से, कोई फायदा नहीं है। सर, सावन में मटन, नवरात्रि में मछली, विपक्ष हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। नवरात्रि में मछली खा रहे हैं, बताओ, हिंदू हैं, सनातन धर्म में मछली खा रहे हैं,
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 400 पार तो 400 पार। यदुवंशी होने का ढोंग करते हैं, कृष्ण के वंशज होने का ढोंग करते हैं और ये सनातन के खिलाफ है और सनातन में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये खुद एक भ्रष्टाचारी हैं और अब की बार 400 पार, प्रदेश को भय मुक्त, अपराध मुक्त और नारी का सशक्तिकरण हमें करवाना है। इसलिए एक ही विकल्प है, सिर्फ भाजपा, और भाजपा के अलावा कोई नहीं है। सावन में इनका परिवार सर मटन खाते हुए दिखाई देता है, नवरात्रि में मछली खाते हुए तेजस्वी यादव दिखाते हैं। प्रधानमंत्री कल उस पर बयान भी देते हैं, कहते हैं कि ये हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, विपक्ष खिलवाड़ कर रहा है। क्या ये पूर्व जन्म के इनके संस्कार हैं और ये पूर्व जन्म में कोई ना कोई इनका जो है रूप राक्षसी रूप रहा होगा। मानव योनि में रहकर भी ये दानव योनि वाली बात करते हैं। हिंदुत्व के खिलाफ हैं ये हिंदुत्व के बिल्कुल विरोधी हैं। मैं भी एक यादव हूँ और सबसे पहले मैं हिंदू हूँ और इन्होंने जो मछली खाते हुए वो किया है ये बहुत ही निंदनीय है। शब्द नहीं है कहने का, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। क्या लग रहा है आपकी बार 400 पार देश में हो रहा है? माहौल क्या है देश में? 400 पार हो गया। दिल्ली में माहौल क्या है? दिल्ली की 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल के जो जेल वाली फोटो लगा के लोग सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, सब चीज जानती है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी को लेके आए थे, आज अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में फंसे हैं। आप बताओ, उन्होंने कहा था कि हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, आज उन्होंने भ्रष्टाचार का शीश महल बना रहे हैं। शराब घोटाले में फंसे हैं तो सब जानते हैं, हर एक आदमी जानता है, कोई कितना भी बोले हर एक जनता जानती है।